हेलो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। जैसे बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, जिसके माध्यम से बालकृष्ण बातचीत करने की शैली के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर द्वारा मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियाँ वरदान की भांति मिली है। उसमें से ही एक शक्ति वाक शक्ति है। वे कहते हैं कि यदि मानव के अंदर बात करने की शक्ति नहीं होगी तो मानव को इस गूंगी सृष्टि के बारे में कुछ मालूम नहीं हो पाता। आगे कहते हैं कि मानव वाक शक्ति के अभाव में अपने भावनाओं और बातों को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जिंदगी को मज़ेदार बनाने में खाने पीने और चलने फिरने की आवश्यकता है। उसी प्रकार अपने दुख सुख और दूसरों से बात करने के लिए वाक शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। आगे एक प्रसिद्ध व्यक्ति है जो अपने मत देते हुए कहते हैं, जैसे कि उनका नाम है एडिसन, जो कि कहते हैं कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में होता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वे दोनों अपने दिल को खोलकर बातें करते हैं। यदि कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो ये दोनों व्यक्ति अपने बात करने की धारा को बदल देते हैं। लेखक के अनुसार यूरोप के लोगों में बातचीत करने की शैली है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें ऐसे चतुराईपूर्ण प्रसंग छेड़े जाते हैं कि कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है, जिसे हिंदी में सुहृद गोष्ठी कहा जाता है। आगे एक और व्यक्ति है जिनका मत है कि जिनका नाम है वेन जॉनसन, जो बातचीत के बारे में कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अतः मानव को अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए कि वह स्वयं अवाक होकर अपने से बात कर लिया करे। बातचीत के माध्यम से हम किसी भी शत्रु को पराजित कर सकते हैं। यदि हम में बातचीत करने की अच्छी शैली होने के साथ साथ नम्रता, लचीलापन आदि गुण होगा तब, नहीं तो हम किसी भी शत्रु को पराजित नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट क्लास में हम कविता का पहला चैप्टर जिसका नाम है कड़बक, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इस चैप्टर का कवि परिचय देखेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।